हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बिहार सिविल कोड से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और ये सारे प्रश्न हिंदी से संबंधित होंगे और प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न होगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ये जो वर्ड दिया गया है हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, ये तीन वर्ड है। इसमें से आपको बताना उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ हमदर्दी में जो उपसर्ग है वो है हम, धन दर्दी हो जाएगा हमदर्दी। फिर हमरा, हम धन रा, हमरा। हम उम्र, हम धन उम्र, तो हम उम्र। तो यहाँ पे देखिए हम, तो हमदर्दी, हमरा, हम उम्र में कौन सा उपसर्ग है, तो हम उपसर्ग है। तो हम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया हम, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में हमदर्द, ये नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हम। तो इस तीनों वर्ड में यानी कि हमदर्दी, हमरा, हम उम्र में कौन सा उपसर्ग है, तो हम उपसर्ग है। आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से अपादान कारक का उदाहरण। कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अजी अहो अरे। ये कारक के 8 भेद हैं। तो आपको बताना इनमें से अपादान कारक का उदाहरण इनमें से कौन सा है। अपादान कारक का जो चिन्ह है वो से है। क्या है से, यानी कि बिछड़ाव का बात करेगा, अलगाव का बात करेगा। वैसे तो करण का भी चिन्ह से है, लेकिन वहाँ पे सटा हुआ रहता है, संबंध बताता है, चिपका हुआ रहता है। जिस तरह सीता कलम से लिखती है, राम चाकू से फल काटता है, तो यहाँ चाकू और उसका हाथ दोनों सटा हुआ है, अलग नहीं हुआ है। अब वहीं अगर पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है, जहाँ पे अलग होने के बाद होगा तो अपादान। ठीक है, अब प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में पहला ऑप्शन दिया गया, राम कहानी पढ़ता है, मोहन खाता है, संगीता ने मिठाई बनाई, लड़का पेड़ से गिरा है। तो अपादान कारक का जो चिन्ह है, विभक्ति है, वो से है। तो से इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी में, जिसमें से कहा गया कि लड़का पेड़ से गिर गया, यानी कि अलग हो गया, बिछड़ाव हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। लड़का पेड़ से गिर गया, तो इसी में अपादान कारक उपयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना आपको, कि जिसके पार देखा जा सके। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से संबंधित प्रश्न है, यानी जिसको आर पार देख सकते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया, पारभाषक, पारमासक, पाददर्शन, पारदर्शक। बोलते हैं उसे क्या, पारदर्शक बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसको एक पार से दूसरे पार हम लोग देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। जिसको नहीं देख सकते हैं अपारदर्शी, ओपेक। जिसको थोड़ा थोड़ा जैसे देख सकते हैं वो पारभासी होता है, ट्रांसलूसेंट होता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। हिंदी में पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी। तो जिसको हम एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं उसे पारदर्शक कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, उल्टा बताना, विलोम बताना। किसका, अधिकांश। तो सबको पता होगा, आसान है। अधिकांश का उल्टा होगा अल्पांश। कमतर नहीं होगा, जीवांश नहीं होगा, बहुतायत नहीं होगा। अधिकांश को उल्टा अल्पांश होगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन बताना है। एक वचन से बहुवचन बनाते हैं ना, लड़की की लड़कियाँ, घड़ी की घड़ियाँ, छड़ी की छड़ियाँ, माता की माताएँ, लता की लताएँ। हाँ, तो उसी तरह वर्षा का आपको बहुवचन बताना है। ऑप्शन में दिया वर्षाएँ, वर्षाओं, वर्षा, वर्षागण। तो याद रखिएगा, वर्षा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, हमेशा एक वचन में होता है। तो इसका बहुवचन ही क्या होता है, वर्षा ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है। समास, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित हो जाएगा, रोग पीड़ित। तो रोग से पीड़ित है ना, तो से। तो यहाँ पे कारक अगर जानते हैं तो आप बना पाइएगा, है ना। ये देखिए, संपादान तत्पुरुष है, तत्पुरुष तो है। रोग पीड़ित जो है वो तत्पुरुष ही समास है, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पे प्रश्न को वही बना पाएगा जो कारक पढ़े होंगे। तो यहाँ से आया है, तो से कौन सा कारक विभक्ति है। संप्रदान का तो को के लिए है, संप्रदान का विभक्ति है को के लिए है, तो ये तो होगा नहीं। करण का विभक्ति से है, संबंध का के की है, का के की है, और अधिकरण का में है और पर है। तो यहाँ पे आया है से, तो ये अधिकरण वाला भी नहीं होगा, संबंध वाला भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करण तत्पुरुष।
तो रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित करण तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ से विभक्ति आ गया है तो यहाँ से याद रखिएगा। प्रश्न है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? लिंग भी पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन में दिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग है, आप इसे याद रखिए। कव्वाली शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। उसने चाकू से फल काटे, इसमें कौन सा कारक है? इससे पहले बताए थे, जो सटा हुआ रहता, चिपका हुआ रहता है वो करण तत्पुरुष, और जिसमें अलगाव का बात होगा, बिछड़ने का बात होगा, हटने का बात होगा, तो हो जाएगा अपादान। क्या होगा? अपादान। लेकिन दोनों का जो चिन्ह है से ही है, दोनों का चिन्ह क्या है? से ही है। तो आप लोग अंतर समझिएगा, अपादान में अलग होगा, करण में अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने चाकू से फल काटा है, तो उस चाकू उसका हाथ दोनों सटा हुआ रहेगा, अलग नहीं होगा। तो इसमें कौन होगा? करण होगा। कर्म होगा नहीं, संपर्दान होगा नहीं, अपादान नहीं होगा। तो इसमें करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष नहीं, करण कारक होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सटा हुआ है एक दूसरे से। प्रश्न है, में से कौन सा शब्द में विसर्ग संधि का यूज हुआ है, उपयोग हुआ है? विसर्ग संधि वाला ऑप्शन आपको बताना। तल्लीन, इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो तत् धन लीन हो जाएगा, तल्लीन। तो इसमें विसर्गता यूज हुआ नहीं। सज्जन, सत धन जन हो जाएगा सज्जन, इसमें भी विसर्ग नहीं हुआ। उच्चारण, उत धन चारण हो जाएगा उच्चारण, इसमें भी नहीं हुआ। एक ही ऑप्शन बच गया निष्फल, निह धन फल हो जाएगा निष्फल। तो इसमें विसर्ग आया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है मुहावरे से संबंधित कि अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। अंग अंग ढीला होना, ऑप्शन में दिया दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना, हार जाना। तो अंग अंग ढीला हो गया यानी अत्यधिक थक गया, हद से ज़्यादा थक गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे ना, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न समानार्थी शब्द बताना किसका? उन्मूलन का। उन्मूलन कर दिया, इसका समानार्थी क्या होगा? उखाड़ फेंकना, अपमान, समानता, उर्वरक। उन्मूलन कर दिया, ह्रास कर दिया, उखाड़ फेंक दिया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उखाड़ फेंकना, उन्मूलन कर देना। यहाँ पे 3 शब्द है, बताना है कौन कौन सा समास इसमें यूज हुआ है। पहला वर्ड है प्रत्येक, परमेश्वर, लंबोदर। तीनों में कौन कौन सा समास है आपको बताना है। देखिए, जो आप जानते हैं उसको छांटिए पहले। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पे ये तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा लंबोदर। तो लास्ट वाला ऑप्शन बहुब्रीहि किस में है? इसमें कर्मधारय लास्ट में, ये नहीं होगा। इसमें अव्ययभाव, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। देखिए, एक ही अगर जानते हैं तो आप बना लीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बस बहुब्रीहि हो जाएगा लंबोदर। प्रत्येक अव्ययभाव है, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, कर्मधारय। तो प्रत्येक अव्ययभाव समास है, परमेश्वर कर्मधारय समास है, लंबोदर बहुब्रीहि समास है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।